थैंक यू सो मच। Exactly. संदीप विश्वास का प्रश्न है और संदीप विश्वास जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं कमिंग सून के वीडियो में। वो लिखते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड कंपनीज। पिछले एक एपिसोड में आपने इस बारे में बातचीत की थी हालांकि, लेकिन गुड कंपनी का तो फैक्टर बता दिया था। हम बैड कंपनी की बात करते हैं अभी कि भाई जहां ये चीजें आपको दिखें तो आप समझ जाइए कि बैड कंपनी है। तो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने पहले वाला इंटरव्यू भी देखा है तो उनके लिए एक एडिशनल चीज हो जाएगी सर। राइट सर, खूब अच्छा क्वेश्चन है वैसे। और मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि ये सभी का ज्वलंत क्वेश्चन है, ये सभी लोग ये सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सभी आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कौन सी। तो आप सिर्फ 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। और अगर ये चीजें किसी कंपनी में आपको दिखाई देती हैं तो आप वहां से रफू चक्कर हो जाए और उनके चक्करों में ना पड़े। सबसे पहली बात, अगर कोई ज्वाइनिंग का आपसे पैसा मांग रहा है तो वो कंपनी सही कंपनी नहीं है। और अगर बड़ा पैसा भी लोग मांगते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है, उसको हम फ्रंट लोडिंग बोलते हैं, जो कि 100% प्रोहिबिटेड है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 90,000 लाख रुपए की ज्वाइनिंग लेके आती थी। जो भी कंपनी आपसे आते ही और आपको ये बोले कि भाई स्पॉन्सर होना है तो इतने पैसे से स्पॉन्सर होना है, तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस उनकी वो दिखाता है। दूसरी बात, कुछ ऐसी चीजें जो कि जिनकी की रीसेल नहीं है। तो बहुत सारी आप देख सकते हो आजकल इंश्योरेंस नहीं बिकती है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। एजुकेशनल पैकेजेस वाली कंपनीज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि एजुकेशनल पैकेज एक बार बन गया फिर उसके बाद वो बार बार उसी को बेचते रहेंगे और उसी से पैसा कमाते रहेंगे, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। टूरिज्म पैकेजेस में काफी सारा घपला होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ चीजें, रियल प्रोडक्ट होना चाहिए। जिस भी कंपनी में आप जाओगे रियल प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि बिकता हो और जो बार बार लोग खरीदते हो, राइट। तीसरी जो बात है वो ये बात है कि जिस भी कंपनी में आप आएंगे सेल पे पैसा मिले, कोई स्पॉन्सरशिप पे पैसा नहीं मिलना चाहिए, बंदे जोड़ने पे पैसा नहीं मिलना चाहिए, इन चीजों से कभी पैसा आता नहीं है। सोर्स ऑफ मनी आपके प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए, सेल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपने ये देखनी है कि अगर कोई कंपनी आपको प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स अगर पॉजिटिव करें तब तो अलग बात है, लेकिन नेगेटिव भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेते हैं। तो क्या सोच लेते हैं, वो बोलते हैं जी प्रोडक्ट की तो कंपनी है, प्रोडक्ट वाली हमने कंपनी बना दी, आप 2.5 लाख के प्रोडक्ट खरीदो और हम आपको 10 महीने तक इतने इतने पैसे देते रहेंगे। तो जहां प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर है, जो सेल आज हुई उसका पैसा 10 महीने तक नहीं आ सकता। मतलब आप ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आप इसको लेके चलो। जो मेरी इस महीने की सेल है, इस हफ्ते की सेल है, उसके ऊपर अगर कोई कंपनी पैसा दे रही है, इट इज ए जेन्युइन कंपनी। आज की मेरी सेल के ऊपर कंपनी 10 महीने का प्रॉमिस कर रही है, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर, इट्स अ फ्रॉडुलेंट कंपनी, टेक इट इन राइटिंग। ऐसी कंपनियों में ना पड़े जो कि आपको शेख चिल्ली वाले सपने दिखाए कि आज हम भैंस खरीदेंगे, वो भैंस दूध देगी, दूध से ये होगा, उसके आगे फिर हम डेयरी फार्म खोलेंगे। तो वो डेयरी फार्म पता नहीं कब खुलेगी, ना भैंस मिलेगी ना आपको घास मिलेगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये जिस प्रकार की फ्रॉड कंपनियां हैं ये अभी भी आ रही हैं और ये आने वाले टाइम में भी आती रहेंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि आज भी अगर हम यूएस में देखते हैं, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, यूएस से ये स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वहां पे फ्रॉड चीजें आ रही हैं। तो इसके लिए हमें खुद भी अवेयर रहना पड़ेगा। और दूसरा, अगर इस प्रकार की चीजें आती हैं और वो लालच देती हैं, आपकी जेन्युइन कंपनी है, आपकी टीम डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत होइए। एक्टिवली काम कीजिए, ग्राउंड लेवल पे उतरिए, उस समय उनका मुकाबला कीजिए ऐसे फ्रॉड लोगों का। और इस सोच के साथ में कीजिए कि ये थोड़े टाइम के लिए चीजें हैं, तो वो कानूनी रूप से बंद हो ही जाएगी, या उसका सिस्टम ऐसा होगा तो खुद ही कोलैप्स हो जाएगा। सो उसमें थोड़ा सा हौसला बनाए रखने की जरूरत है। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।